बट आपकी वीडियो देखने लग गई थी भैया, तो फिर मैंने उनको संकल्प लेने के लिए बोला, संकल्प लो दीदी और ऐसे अभिमंत्रित जल पियो, कुछ नहीं होगा और तुम ये करती रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भैया एक चीज मैं बता दूं कि मेरे घर में ऑलरेडी मेरी दो बुआओं को और मेरी ताई जी को चेस्ट कैंसर था। ओहो। तो हमें जब दीदी ने बताया कि ऐसे मतलब गांठ है, और भैया उनको पेन होने लग गया था। हम्म। फिर धीरे धीरे भैया सितंबर में उन्होंने अगस्त के एंड में बताया था 2024 में। मैं अपनी दीदी के लिए बोला था कि मैं आपको लेकर जाऊंगी, बट मैं गई नहीं। 2 साल बीत चुके थे भैया। जी। 2021 में उनको प्रॉब्लम हुई थी और 2024 की बात। तो फिर मैंने पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे से गलती हुई है। तो मैंने बागेश्वर बालाजी को यही बोला कि बाबा अगर मेरे से गलती हुई है, मैं भूली तो नहीं थी। तो हमने राम नाम का जाप भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। हम सैटरडे रेगुलर करते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार हम लोग 11,000 करते ओहो। हैं। क्या बात। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया क्या हम दूसरों के लिए, परिजनों के लिए, परिवार वालों के लिए संकल्प ले सकते हैं कि नहीं? क्या प्रभु कृपा करते हैं कि नहीं? तो देखिए, एक एग्जाम्पल आपका अनुभव है जिसमें आपने आपकी बहन के लिए संकल्प लिया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एज ए फैशन डिजाइनर हूँ, बट अभी मैंने ब्रेक ले रखा है थोड़ा। बहुत अच्छा लगा जानकर। और लखनऊ यानी आप हनुमान सेतु वहीं पे है ना? हाँ, मैं महाराज बस वहीं पास में रहती हूँ भैया। बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के मंदिर जाना हुआ तो हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा महाराज जी को। थैंक यू वेरी मच। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआती जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया मैं हनुमान जी से तो अपनी शादी के बाद से मैं उनसे जुड़ाव हुआ। उससे पहले मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, संतोषी माता को। मैंने उन्हीं की पूजा की है, उन्हीं का व्रत किया है, तो उनसे मेरा अलग कनेक्शन होता है ना, जैसे मम्मियों से, माँ से, तो उनसे जो मांगो मुझे वो वाली चीजें फील होती हैं। शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। हनुमान सेतु वो मतलब हर सैटरडे जाते हैं। तो शादी के बाद मेरा भी ऐसे जाना होने लग गया, हम जाते रहे। तो भैया 2021 में मैंने फर्स्ट बेबी कंसीव किया, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था। जी। मैंने अपना बेबी कंसीव किया तो जस्ट नॉर्मल सब ठीक था भैया। फिफ्थ मंथ में फिफ्थ मंथ में टेस्ट होता है, टीफा टेस्ट हुआ भैया, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई। उसमें बच्चे के हाँ, इकोजेनिक पॉक्स कुछ था बच्चे के लीवर के पास में, और वो साइज भी काफी बड़ा था। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इसे मिसकैरेज करा लीजिए, आप इसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं, बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कई सारे टेस्ट लिखे, हमें पीजीआई रेफर किया कि एक बार आप पीजीआई दिखा लीजिए। हम वहां पे भी गए, तो डॉक्टर का कहना ये था कि अभी तो कुछ हो नहीं सकता, होगा जो 9 मंथ के बाद ही होगा, बेबी के आने के बाद ही। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम भगवान भरोसे, मैंने माता रानी भरोसे और इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बालाजी भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा हम देखेंगे, जो भी होगा।
भैया 9 मंथ निकल गए, हमारा बेबी हुआ और वो चीज नहीं थी। जो लीवर के पास बच्चे के 5.5 करके कुछ लीवर के पास जमा हुआ था, इकोजेनिक फॉक्सी कुछ ऐसा था, वो हट गया था भैया। हमने 1 महीने बाद जब टेस्ट कराया उसका, अल्ट्रासाउंड कराया बच्चे का, तो उसमें कुछ भी नहीं था भैया। अब और क्योंकि हमने 5 मंथ में जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने, उसके बाद कंटिन्यू 6 मंथ 7 में डॉक्टर सोनोग्राफी करवा रही थी कि इंक्रीज हो रहा है, अब कम हो रहा है, क्या है, दवाई चल रही थी, लेकिन वो इंक्रीज ही हो रहा था 9 मंथ तक, वो ओ, कम नहीं हो रहा था बच्चे के लीवर के पास। जी, लेकिन जब हमारा बेबी हुआ उसके बाद वो चीज 1 महीने बाद हमने फिर से बच्चे की सोनोग्राफी कराई, वो चीज वहां से खत्म हो गई थी भैया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भैया। फिर भैया सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ऐसा, मेरी सिस्टर है दीदी, उनका था भैया सेकंड एक्सपीरियंस 2022 में, जब मैं बालाजी से कनेक्ट हुई तो उनकी तबीयत खराब हुई भैया, वो मेरठ रहती हैं। तो उनकी तबीयत खराब हुई तो उनका ट्रीटमेंट पीजीआई में ही चला है। उससे पहले उनका भैया केस काफी बिगड़ा हुआ केस है, उनके पेट में काफी चीजें दिक्कतें, उनके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उनका ट्रीटमेंट पीजीआई में ही चलता है। तो भैया उनका 2022 में उनकी तबीयत खराब हुई, वो पीजीआई आई। पीजीआई में भैया एमआरआई वगैरह चीजें हुई, सारे टेस्ट हुए। तो भैया उसमें डाउट ये था कि उनके बाइल डक्ट होती है जो, उसमें स्टोन बन रहे थे बाइल डक्ट में, और उनका गाल ब्लैडर भी निकला हुआ है। तो भैया और उसमें कुछ उनको डॉक्टर को जमा हुआ था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ सॉलिड है। तो उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट करवाएंगे हम। तो भैया डॉक्टर जितने भी सोनोग्राफी हो रही थी, एमआरआई हो रही थी, सबको डाउट था कि ये कैंसर जैसी कुछ बीमारी हो सकती है। तो हम सब डर गए थे भैया बहुत ज्यादा। दीदी को वैसे ही उनके इतने ऑपरेशन हो चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, और वो मेरे यहीं लखनऊ में आई हुई थी उस समय। तो भैया उस समय बागेश्वर बालाजी के बहुत वीडियोस आते थे, मैं बहुत देखती भी थी। तो बस मैंने जस्ट उनसे ऐसे बोला कि बाबा अगर दीदी का कुछ भी नहीं होगा, मतलब अगर इनका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा जैसा डॉक्टर अभी कह रहे हैं कि ऐसी ये टेस्ट होगा या वो, तो फिर मैंने उन बागेश्वर बालाजी को कहा था कि बाबा, ऐसे भैया कह दिया था, कोई मन में दिमाग में नहीं था कि क्या है, मैंने बस कहा था बाबा अगर दीदी का भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम 1 साल में आपके दर्शन करने हम आएंगे। जी, तो भैया क्योंकि उसमें मेरा बच्चा छोटा था, मैं तुरंत तो नहीं कहा कि हाँ मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो मैंने बस ये कहा कि मैं 1 साल में दीदी को लेकर दर्शन करने आऊंगी। जी, तो भैया वो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं निकला भैया। एंड में सिर्फ डॉक्टर ने पेंटॉप और डाइजिन की एक सिरप दे दी कि आप 3 महीने खाइए, सब ठीक हो जाएगा। नॉर्मल जहाँ एसिडिटी की दवाई दे दी। हाँ, सिर्फ पेंटॉप दे दी भैया, और डाइजिन पीने को दिया कि आप 3 महीने ये पीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। जहाँ कुछ डॉक्टर मेरठ में दिखाया था, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा, आप जाके जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है आप वहाँ कराइए, या एम्स में जाइए। फिर यहाँ लखनऊ में भी 1-2 जगह दिखाया। तो सब ये जब कह रहे थे तब बहुत ज्यादा टेंशन थी, और एंड में रिजल्ट ये निकला कि एक डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि आप पेंटॉप खाइए और डाइजिन पीजिए, पीजीआई के डॉक्टर ने ही बोला। तो भैया ये हमारे लिए बहुत था कि हम जहाँ इस चीज से डर रहे थे कि कितनी बड़ी चीज है, वो एक छोटे से मतलब दवा में निकल गई कि प्रभु की कृपा होती है तब। मैं हर बार कहता हूँ तलवार का घाव सुई से निकल जाता है। जो मैं कुछ बड़ा होना होता है उससे पहले ही प्रभु कृपा बरसाते हैं और वो प्रॉब्लम इस कदर सॉल्व हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता। अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा कि आपकी भक्ति माता रानी से शुरू हुई, और ऐसा समझिए माता रानी ही ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि हम सभी को पता है कि बालाजी महाराज इस कलयुग के सबसे जागृत देव है, और माँ जगदम्बा के भी आगे बालाजी महाराज चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं, तो बालाजी महाराज आपको हर जगह मिलेंगे। तो आपको बागेश्वर धाम से इंस्पिरेशन लेना, वीडियोस देखना, बहुत ही बड़ा पवित्र धाम है, और हजारों लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है नित्य। तो यस, उसी का आपने सिर्फ माना कि ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी, उसी में आपने इंस्टेंट रिजल्ट देख लिया कि किस तरह हनुमान जी की कृपा आपकी बहन पर हुई, और कुछ बड़ा होने के पहले वो छोटे में निकल गया, जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल ने
बोल दिया था कि नहीं ये हो सकता है या बड़ा कुछ हो सकता है, वहाँ पे नॉर्मल गैस्ट्रिक या एसिडिटी की दवाई देकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत जी अच्छा भैया। लगा जानकर बहन। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। तो भैया इसी दौरान 2022 से मैं आपकी वीडियोस मतलब मैं देखने लग गई थी 2022 से ही। ओके। तो 2022 से मैं देखने लग गई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रही थी, हनुमान जी की भक्ति सीख रही थी। मुझे उस समय हनुमान जी की भक्ति नहीं आती थी कि कैसे क्या करते हैं। फिर 2023 में फिर मेरी दीदी को उसी दीदी को दांतों में प्रॉब्लम हुई भैया। ओहो। हाँ, वो हाँ, उनको दांतों में जो प्रॉब्लम हुई तो भैया उनके यहाँ रूट के नाल में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था हम्म, और वो गलत नस में लग गया था। हम्म, तो उसकी वजह से उनके 3-4 महीने पूरा फेस में स्वेलिंग थी, और जो एक सनसनाट मतलब सुन था पूरा फेस उनका। हम्म, उनको कुछ फील नहीं होता था, वो खा भी नहीं पाती थी, और मुंह में उनके खून के छाले बनने लग गए थे। ओहो। तो उन्होंने कई डॉक्टर को दिखाया, तो कभी कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये करिए, मतलब कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। बट आपकी वीडियो देखने लग गई थी भैया, तो फिर मैंने उनको संकल्प लेने के लिए बोला। ओके। संकल्प लो दीदी, और ऐसे अभिमंत्रित जल पियो, कुछ नहीं होगा, और तुम ये करती रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। तो उन्होंने वही संकल्प लिया भैया, अभिमंत्रित जल पिया, और उनको एक ऐसा डॉक्टर मिल गया भैया जिसने कहा कि कुछ नहीं, उन्होंने 1 महीने में उसने दवा दी और ट्रीटमेंट किया, वो भी उनका ठीक हो गया भैया। क्या बात। उन्होंने कितने दिन का संकल्प लिया था और कितने उन्होंने पानी? शायद 7 दिन का संकल्प लिया था, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और वो अभिमंत्रित जल, बस नॉर्मल ही पूजा, बस अब 7 हनुमान चालीसा और बजरंग बाण नहीं पढ़ती थी, राम स्तुति पढ़ती थी वो। ओके, 7 हनुमान चालीसा और राम स्तुति पढ़ते थे और अभिमंत्रित जल करके वे ग्रहण करते थे नित्य। जी ओके। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। ठीक है भैया। फिर भैया अभी लेटेस्ट में 2024 में जब मैं हनुमान जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाई, हम्म, मेरी दीदी को मतलब जो सिस्टर है मेरी दीदी, जिनके दांत में प्रॉब्लम और पेट में प्रॉब्लम थी, उन्हीं को चेस्ट में भैया गांठ बन गई थी सितंबर 2024 के सितंबर में। जी। तो भैया उन्होंने मुझे बताया और सबको बताया घर में। तो मैं हमेशा भगवान जी पे सब चीज छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे साथ केस हो चुका था मेरे बेबी वाला। जी। तो मैंने उनको कहा कि कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने इसी बिलीव पे कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, शायद मेरा मन का वहम हो। और भैया एक चीज मैं बता दूं कि मेरे घर में ऑलरेडी मेरी 2 बुआओं को और मेरी ताई जी को चेस्ट कैंसर था। ओहो। तो हमें जब दीदी ने बताया कि ऐसे मतलब गांठ है, और भैया उनको पेन होने लग गया था। हम्म, हम्म, फिर धीरे धीरे भैया सितंबर में उन्होंने अगस्त के एंड में बताया था 2024 में घर में हम्म, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने कहा कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ऐसा हमने कह के उनको कहा कि तुम परेशान मत हो, भगवान की पूजा करो, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा भैया। बट उनका दिन पे दिन वो बढ़ता जा रहा था पेन, हम्म, उनके हाथ उठाने में उनको बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। ओके। फिर इसी बीच में उन्होंने एक पंडित से पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्या है जो मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो पंडित जी ने बताया कि आपके इतने दोष हैं, ये चीजें हैं, आपका टाइम बहुत खराब है, ये टाइम में आपके कई ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं। तो वो और डर गई। जी। तो भैया फिर उसके बाद उन्होंने, डर तो गई, फिर हमने भी सोचा कि भैया टाइम खराब चल रहा है तो ठीक है। उन्होंने कई सारी पूजा बताई भैया, महामृत्युंजय के जाप बताए कि आप ये जाप करवाइए, हम्म, 1.25 लाख का समथिंग कुछ ऐसा बताया उन्होंने। और काफी अच्छा खासा खर्चा बताया, 1.5-2 लाख का, कि आप ये कराइए, ओ। ठीक हो जाएगा इसका। तो भैया हमने कहा, तो मैंने ही दीदी को सजेस्ट किया कि मैंने कहा कुछ नहीं करो, तुम मत करो, सिर्फ आपकी वीडियो से कि संकल्प लेकर करो, ये सब चीजें सीखी थी मैंने। तो मैंने कहा कुछ मत करो दी, ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। पता नहीं मैं भैया क्यों कह रही थी विश्वास करो, मुझे खुद भी डर लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से मैं गाइड कर रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा। हम्म, पर भैया सितंबर के एंड में हम्म, उनकी तबीयत ज्यादा, उनको पेन होने लग गया, और बैक पेन बहुत ज्यादा, हम्म, शोल्डर पेन, हाथ उठाने में दर्द होने लग गया उनको। हम्म, तो भैया मैं डर गई थोड़ा। मैं इनको कह तो रही थी, और फिर जो मतलब सिम्टम्स बता रही थी, जब गूगल किया तो थोड़ा वैसा ही था भैया। ओ। तो मैं डर गई, तो मैंने कहा मैं इनको कह तो रही हूँ कि
तुम मत दिखाओ डॉक्टर को, बट अगर कुछ हो तो क्या मतलब क्या करूंगी मैं। तो भैया मैंने पहली बार 21 दिन का संकल्प लिया। इस बार आपने लिया संकल्प? यस। हाँ, मैंने संकल्प लिया दीदी के लिए कि मैं करूंगी। तो भैया मैं रात को हनुमान जी रात को 9 बजे के बाद मैं पूजा करती थी हम्म, और हनुमान चालीसा पढ़ती थी, 11 हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और राम जी की आरती और राम नाम। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी थोड़ी। तो भैया मैंने ये संकल्प लिया 21 दिन में। भैया जब मैंने संकल्प लिया उस दौरान मुझे ये चीज याद आई कि मैंने दीदी को बोला था जब उनके पेट में प्रॉब्लम हुई थी कि हम्म, मैं साल भर में आऊंगी आपके दर्शन करने बागेश्वर बालाजी। जी जी जी। तो ये मेरी चीज इस 21 दिनों में मुझे रिमाइंड हुई कि मैंने दीदी के लिए बोला था कि मैं आपको लेकर जाऊंगी, बट मैं गई नहीं। 2 साल बीत चुके थे भैया। जी 2021 में उनको प्रॉब्लम हुई थी, वो 2024 की बात थी। जी। तो फिर मैंने पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे से गलती हुई है। तो मैंने बागेश्वर बालाजी को यही बोला कि बाबा अगर मेरे से गलती हुई है, मैं भूली तो नहीं थी, लेकिन अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं दीदी को दोबारा से लेकर आऊंगी और मैं दीदी की 11 पेशी करवाऊंगी, सैटरडे या ट्यूसडे ओके, को क्या? होती है वहां पे पेशी। जी जी जी। मैंने ये चीज बोली बाबा की मैं दीदी को भेजूंगी 11 मंगलवार। हम्म, तो भैया जैसे ही मैंने उनको ये मतलब मंदिर में बैठ के ये चीज मुझे फील हुई कि शायद मेरे से ये गलती हुई है। तो बहुत मुझे अजीब सा मतलब पॉजिटिव वाइब होती है ना कि शायद ये चीज गलती थी, इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पहले वो पेट में प्रॉब्लम हुई, फिर टीथ में दांतों में प्रॉब्लम हुई, फिर ये कंटिन्यू मतलब जैसे वो चीज खत्म होती थी फिर दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाती थी इनको। हम्म, तो मुझे ये चीज हुई तो मैंने दीदी को बोला अपने फोन करके हम्म, कि दीदी कि तुम भी संकल्प लो और तुम भी ये चीजें करना स्टार्ट करो। और मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये चीज बोली है, तुमको 11 बार जाना है। तो उन्होंने एग्री भी किया कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगी। और भैया उन्होंने भी पूजा स्टार्ट कर दी हम्म, हनुमान जी की। फिर भैया क्या हुआ कि हमने पूजा वगैरह सब संकल्प करते रहे, मैंने कंटिन्यू भैया, मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन इस दौरान मैं इतनी डरी भी थी, इतनी टेंशन भी थी और मेरी थोड़ी सिचुएशन भी अभी सही नहीं थी इस समय। तो मैंने कंटिन्यू भी सुबह शाम पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सुबह भी हनुमान चालीसा, शाम को भी हनुमान चालीसा और सैटरडे और ट्यूसडे को 7 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब भैया मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर भैया दिवाली आई। दिवाली पे मैं इनको लेकर बागेश्वर बालाजी पहली बार गई दीदी को लेकर अपने। ठीक है भैया। तो वहां पे जब दर्शन किया भैया बहुत पॉजिटिव, मतलब मैं अंदर से कॉन्फिडेंस हो रही थी, मुझे सारे अनुभव हो रहे थे हनुमान जी के। मेरे 21 जी। दिन जब मैंने संकल्प लिया था भैया, तो मुझे मतलब दर्शन भी हो रहे थे, मुझे बंदर भी दिखाई दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे हनुमान जी के, बालाजी के। मैं उनको मतलब हर सपने में वैसे मैं मंदिर में ही मैं अपने आप को पाती थी कि मैं बागेश्वर बालाजी गई हूँ या मैं हनुमान सेतु में हूँ। जी। लेकिन मेरी दीदी को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। ओके। उन्होंने अर्जी भी लगाई, हम बागेश्वर बालाजी गए, उन्होंने अर्जी लगाई, बट उनकी अर्जी में कहते हैं ना सपने आते हैं बंदर दिखते हैं, बट उनको कुछ भी नहीं हो रहा था भैया। और मुझे सपने भी आ रहे थे, मुझे छत पे मेरे बंदर, मतलब मुझे हर तरीके से पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि नहीं ठीक हो जाएगा। बट वो इतनी डरी थी कि मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं सपने। फिर भैया मुझे राम जी सपने में एक दिन राम जी अयोध्या की जो मूर्ति है मुझे सपने में वो भी दिखाई दी। ओ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला, मैं को बोला कि मुझे अयोध्या जाना है। हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो भैया हम अयोध्या भी गए राम दर्शन करने के लिए और हनुमान गढ़ी है वहां पर, वहां पे भी गए। फिर भैया मतलब सब कुछ अच्छा था। फिर लेकिन इनकी तबीयत इम्प्रूव नहीं हो रही थी भैया। कुछ दिन इम्प्रूव होती फिर वही चीज हो दर्द पेन स्टार्ट हो जाता। कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही थी, सिर्फ हम बागेश्वर बालाजी से हम भभूति लेकर आए थे, जी। वो ही चल रहा था। और अभी मंत्र जल हनुमान जी का उन्होंने कंटिन्यू और रेगुलर वो 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी हम्म, रोज। और आरती करती थी और सब चीजें करती थी। फिर भैया ये, और फिर भैया मेरे घर में राम दरबार नहीं था। हम्म, ठीक है। ओके, दिवाली पे हम राम दरबार लेकर आए। जी। ठीक है भैया।
और सोच कर नहीं गए थे कि हमें राम दरबार लेना है। हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो आती है दिवाली पे सबके घरों में, हम वो लेने गए थे पीतल की। और पता नहीं कैसे दिमाग में आया, मैंने कहा राम दरबार भी देखते हैं, ले चलते हैं। तो हम लोग राम दरबार लेकर आए, और हमारे पास रामायण की बुक जो होती है वो भी नहीं थी। उसी दिन हमारे घर में रामायण भी आई। क्या हुआ? तो फिर भैया हमने रामायण आई और राम दरबार हमारे दिवाली के दिन आए। तो हमने यही सोचा कि चलो शायद, क्योंकि हमने सोचा नहीं था और वो चीज हो गई जो एकदम अचानक से। तो हम राम दरबार लेकर आए और हमारे घर में फिर रामायण का पाठ रोज होने लगा। ओके। रोज शाम को मेरे हस्बैंड करते हैं और मैं बैठती हूँ उनके साथ, जी। सुनती हूँ। तो भैया ये चीज हुई। फिर भैया जनवरी में भैया उनकी तब उनको मैंने बोला कि उन्होंने इस बीच में भैया 2-3 बार संकल्प लिए। जी। दीदी ने 2-3 बार उन्होंने संकल्प लिए, बट उनको कुछ फील नहीं हो रहा था कि पॉजिटिव वाइब आए या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके सपने भी जो आते थे तो उनको मतलब गलत ही आते थे, कुछ अच्छा नहीं फील कर रही थी वो। और मेरे को यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था कि नहीं, जैसे जैसे जो चीजें हो रही हैं उससे ठीक ही होगा। जनवरी में भैया फिर मैंने आपकी वीडियो से सीखा था कि सुंदरकांड से बहुत चीजें सही होती हैं। जी। तो मैंने उनको बोला कि तुम रोज सुंदरकांड किया करो। तो भैया उन्होंने रोज सुंदरकांड भी स्टार्ट किया। और इसी बीच हमने भैया राम नाम लिखना भी स्टार्ट किया। मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने अपनी दीदी को भी बोला कि तुम भी राम नाम लिखा करो। तो वो भी राम नाम लिखती थी, मैं भी राम नाम लिखती थी। आपके वीडियो से पता चला था डिजिटल वाला आता है मशीन, तो मैंने वो भी लिया, उनको भी कहा कि तुम भी करो। तो हमने राम नाम का जाप भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। हम सैटरडे रेगुलर करते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार हम लोग 11-11 हजार करते हैं। क्या बात। ठीक है भैया। फिर उसके बाद भैया जनवरी में फिर जनवरी में फिर हम बागेश्वर बालाजी गए दीदी को लेकर। दूसरी बार। फिर दूसरी बार गए तो फिर उन्होंने फिर अर्जी लगाई भैया। फिर उनकी अर्जी, उनको सपने नहीं आए, और जीजू ने भी लगाई। फिर उनको कुछ भी मतलब ऐसा, वो रोती थी कि मुझे क्यों नहीं फील हो रहा, क्या भगवान मेरी अर्जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये चीज नहीं ठीक होगी। और मैं उनको कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब बट मुझे क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता था कि जो अर्जी मैं लगा रही हूँ वही अर्जी दीदी भी लगा रही है, तो उनको सपना क्यों नहीं आ रहा है, या उनको ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा। जी। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज आती थी, शायद मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने दीदी को बोला था कि मैं लेकर जाऊंगी, तो मुझे आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है। और भैया ऐसा होता था, जैसे मैं छत पे जाती थी और मैं कहती थी बाबा आज तो आप दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ, मतलब कोई मुझसे गलती हो गई है, मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। जैसे आपकी वीडियो में देखा है मैंने कि कुछ ना कुछ फील होता है घर में, तो वो चीज मुझे नहीं, घर में नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, जब मैं कहती थी ना कि बाबा आज आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो, तो पता नहीं भैया कहाँ से बंदर आ जाते थे। क्या बात। और मुझे कभी कोई डाउट होता था ना, जैसे कि मैंने सपना देखा, बट कभी कभी होता है ना कि सपना देखा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि पता नहीं ये सपना सही था या गलत था या मेरे मन का वहम है। तो भैया वो चीज कि बाबा अगर ये सही था जो आपने मुझे दिखाया सपने में, तो आप मुझे दिख जाओ कहीं ना कहीं, बस 10-15 मिनट में छत पे जाती थी मैं कि बाबा 10-15 मिनट में हूँ मैं छत पे, जब तक मैं हूँ आप मुझे दिख जाओ। जी। तो वो भैया दिख जाते थे। ओह। वो पता नहीं कहाँ से एक बंदर या इधर से या कहीं से पेड़ वेड़ से पता नहीं कहाँ से आ जाते थे भैया। तो ये चीज हुई भैया। फिर फरवरी में भैया, हाँ फिर भैया उसके बाद शिवरात्रि आई, तो भैया मैं शिव परिवार लेकर आई। जी। जी। ठीक है। मैं पहले मेरे घर में ऐसी पूजा पाठ होती नहीं थी, बस इसी दौरान मैंने पूजा सीखी। ये जो अभी दीदी का 9 प्रॉब्लम थी, इसी दौरान मैंने सारी पूजा सीखी, वो भी सब आपकी वीडियो से, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। नहीं भैया सही में रियल बता रही हूँ, मैंने को कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे पूजा की जाती है। मैं एग खाती थी, हमारे घर में, हाँ एग खाती थी। लेकिन उससे पहले भैया ये पूजा पाठ करते साल भर पहले ही मेरा सब छूट गया था। जब मैंने दीदी का वो कहा था बागेश्वर बाला, तब से मेरा खाने का मन ही नहीं करता था। जी। तो हमने एग छूट गया था। जब मैं अब मैं फील करती हूँ
तो मेरा काफी मतलब पहले से ही सब चीजें मेरा चल रही थी, लेकिन मुझे ये चीज फील नहीं थी कि ऐसा अभी हो रहा है। तो फिर भैया हमने फिर शिव परिवार लेकर आई, फिर नवरात्रि आई अभी, तो मैं दुर्गा माता को लेकर आई, फिर आखिरी में भी हनुमान जयंती पे मैं हनुमान जी को लेकर आई। हमारे घर में इतनी छोटी सी मूर्ति थी हनुमान जी की, तो मैं भी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आई। तो भैया मैंने बालाजी को ये बोला था, बागेश्वर बालाजी को, कि बाबा मैंने दीदी को जो भी बोला है कि बाबा तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मेरी बस इतनी लाज ये रख देना कि मैंने इनको भेजा तो नहीं है डॉक्टर के पास, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि इनका बिना डॉक्टर के आप ये जो गांठ है, क्योंकि आपकी वीडियो से मैंने देखा था कोई भैया थे जिनकी वाइफ को था, उन्होंने भी मॉर्निंग में संकल्प लिया था, तो वो गांठ गायब हो गई थी। तो मैं बालाजी को यही बोलती थी, बागेश्वर बालाजी को, कि बाबा आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट इतना चल चुका है। तो मैंने यही कहा बाबा इनको डॉक्टर के पास मत भेजना, बस ये आप ठीक कर दो, कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता। और भैया मैं इतना रोती थी कि मैं उनसे भी नहीं कह सकती थी मंदिर में बैठकर कि, और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं कह सकती थी। वो भी परेशान हो रही थी, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और मैं ये कहती थी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इनका टाइम सही नहीं है, तो अभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो भैया यही चीज मैं प्रे करती थी, बाबा आप ठीक कर दो, जो भी हो, जैसे भी, टाइम जरूर लग सकता है लेकिन आप ठीक कर दो। तो मैं यही प्रे करती थी। तो भैया बट दिन पे दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, फिर मुझे लगता था भगवान सुन भी रहे हैं हमारी या नहीं सुन रहे, मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, बाबा कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। फिर भैया मार्च आया, इस बार वो 2 बार और जा चुकी थी, मैं तो 2 ही बार गई थी। वो फरवरी में भी गई और मार्च में भी गई, चौथी बार गए थे। हाँ, इनफैक्ट आज भी वो गई हुई हैं, अभी आज वो उनकी रिटर्निंग है, आज ट्यूसडे है जी। आज उनकी रिटर्निंग है। क्या हुआ? तो आज उनकी 5वीं पेशी थी भैया। ओह। तो वो कंटिन्यू जा रही है, उनको 11 पेशी करनी है, तो वो कंटिन्यू जा रही हैं, लेकिन बस उनके मन में डर था कि कैसे ठीक होगा। तो भैया मार्च आया, मार्च में उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब उनके कंधे में और सब जगह मतलब पेन, और उनको फीवर कंटिन्यू हो रहा था, वेट कम हो रहा था। ओह। तब मेरे मन में डर आने लग गया कि भाई अब मतलब घर पे भी सब कहे कि तुम दिखा क्यों नहीं रही हो, दिखा क्यों नहीं हो। और वो जितनी पूजा पाठ भैया हमने आपकी वीडियो से सीखा, हम सब कर रहे थे, दीपमाला, बागेश्वर बालाजी ने बोला कि बोलते थे झंडी चढ़ाओ, मतलब जो चीजें जहाँ आपसे सीखी, आपकी वीडियो से सीखी, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो सिर्फ गाइडेंस हमें आपकी वीडियो से मिली भैया। हमने जितनी भी चीजें हमसे हुई जैसे कर सकते थे हमने सब किया, सुंदरकांड, दीपमाला का किया, और सैटरडे संडे ट्यूसडे मंदिर जाती हैं वो जी। और बजरंग बाण, भावुक वाला भी आपकी वीडियो से सुना था, तो वो भी वो पढ़ती हैं, और दिन भर राम नाम का जाप करती हैं, वो टीवी में चलाकर रखती हैं। ऐसे भैया कंटिन्यू हुआ। फिर मार्च में भैया उनको पेन हुआ, फिर अप्रैल में भैया उन जीजू को उनके मेडिकल आया कि आपको, हस्बैंड वाइफ का उनको पूरा चेकअप, फुल बॉडी चेकअप होता है ऑफिस में, तो वो चीज उनके पास आई। तो दीदी ने कहा कि अब तो कराना पड़ेगा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है तुम कराओ। भैया वो उन्होंने टेस्ट कराया पूरा, चेस्ट का भी कराया, तो उसमें एक सोनोग्राफी मोनोग्राफी करके कुछ टेस्ट होता है चेस्ट का, तो उसमें टेस्ट कराया भैया, तो उसमें ये आया कि आपके कुछ स्वेलिंग भी है और गांठ तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप इसका अल्ट्रासाउंड कराइए। ठीक है, सुनो, अल्ट्रासाउंड कराया भैया, तो अल्ट्रासाउंड अभी 10-15 दिन पहले की बात है, तो डॉक्टर ने पहले ही आते ही वो उनको लेटाया, उनको कहती हैं कि तुम्हारे बैकग्राउंड में किसी को कैंसर तो नहीं है। तो भैया था, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी 2 बुआ को, मेरी बड़ी मम्मी को है। तो बोली कि उन्होंने बस लेटाते ही कहा कि तुम एमआरआई कराओ। तो दीदी ने कहा कि मैम मैंने अभी मोनोग्राफी तो कराई है, एक बार आप देख तो लीजिए ढंग से। तो दीदी को रोने लग गई थी थोड़ा, तो उन्होंने फिर ढंग से देखा
फिर उन्होंने पूरा टेस्ट, आधा घंटा पूरा उन्होंने टेस्ट किया दीदी का, बैठाकर लिटाकर सब तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, ये कुछ नहीं है, तुम्हारे सिस्ट है। ओ सिस्ट है मात्रा, ओ। सिस्ट है भैया। और तो भैया तो भैया वो सिस्ट निकला, और उसके बाद भैया वो इतना रोई वहां पर कि हम जिस चीज से डर रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि उनको सारे सिम्टम्स थे भैया, जी। जो सिम्टम्स होते हैं बुआओं से, हमने दीदी ने सुने थे कि ये बुआओं लोगों को सिम्टम्स है, उनको पता भी था कि क्या सिम्टम है बुआ लोगों को, तो उनको वो सारे सिम्टम थे, तो वो और ज्यादा डरी हुई थी। जी। भैया जब सिस्ट निकला, वो हनुमान जयंती से एक दिन पहले की बात है ये 12 तारीख की हनुमान जयंती थी, 10 की बात है, 10 या 11 की बात है भैया। तो मैं यही दुआ करी थी, बाबा आपका बर्थडे आ रहा है, बस अब मेरे घर में बहुत दिन हो गया, क्योंकि काफी लंबा सितंबर से लेकर अप्रैल आ गया भैया, कि कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, और वो डर बढ़ता जा रहा है, उनको पेन बढ़ता जा रहा है। तो मैं किस हद तक, कब तक मैं उनको ये कहूँ कि तुम मत जाओ डॉक्टर के पास। तो मेरे मन में भी ये डर बैठ रहा था, और घर वाले भी सब ये कह रहे थे कि ठीक है तुम पूजा कर रहे हो, बट डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैं ये कह रही थी कि नहीं, ये ठीक करेंगे तो बालाजी ही ठीक करेंगे। बिल्कुल। तो फिर और डॉक्टर के पास भी जाना हुआ, तो वो स्पेसिफिक इस पर्पज से नहीं गई थी, वो तो सिर्फ केवल फुल बॉडी चेकअप की पर्पज से गई थी। तो बालाजी ने जो मैंने कहा कि आप ठीक कर दो और कोई डॉक्टर के दरवाजे ना खड़ा होना पड़े, तो भैया बस वही चीज हुआ। तो ये भैया मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। 9 मंथ जरूर लगे भैया इस काम को होने में, लेकिन जिस चीज का डर था, डर तो भैया मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि ये चीज वही थी, क्योंकि जिस तरीके से सिम्टम्स थे, ये चीज तो वही थी, लेकिन अब बालाजी ने उसको किस तरह कन्वर्ट कर दिया, वो एक अलग चीज है। अब ये डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने अब दवा खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो भैया ये मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया। अब सब कहते हैं कि नहीं तुमको पहले दिखा लेना चाहिए, भैया मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि ये चीज वही थी भैया, बस ये चीज अब भगवान ने इसको पलट दी, क्योंकि अब कोई ना कोई तो जरिया होता ही है भैया, भगवान तो खुद नहीं आते हैं। तो बस उन्होंने इस चीज को किस तरह से कन्वर्ट कर दिया छोटी सी चीज में, बस। देखिए मैं तो यही कहूंगा, असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। दुख हुआ आपकी बहन के बारे में जानकर कि उनको इतनी पीड़ा का सामना बार बार करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं देखिए हमारा संकट क्यों आता है, ये पिछला कोई प्रारब्ध होगा इस जन्म पिछले जन्म का, जो अलग अलग रूप से सामने आता है। मगर देखिए प्रभु की शरण में है, और देखिए प्रभु ने आपकी बहन को निमित्त बनाकर आपको अपनी शरण दी। देखिए भैया मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि लोग अपने लिए तो संकल्प लेते हैं, मगर दूसरों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी संकल्प लेना, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया क्या हम दूसरों के लिए, परिजनों के लिए, परिवार वालों के लिए संकल्प ले सकते हैं कि नहीं, क्या प्रभु कृपा करते हैं कि नहीं। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपका अनुभव है, जिसमें आपने आपकी बहन के लिए संकल्प लिया, और प्रभु भले उनको अनुभूतियां हुई ना हुई, कहीं ना कहीं वे नाम ले रहे थे प्रभु का, वे भी पाठ कर रहे थे, मगर यहाँ पे संकल्प आपने लिया उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, और अनुभूति आपको हो रही थी, संकेत मिल रहे थे स्वप्न के माध्यम से, वानर रूप में हो, या कहीं ना कहीं वो आपको प्रभु अंदर से दिलासा दे रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं हूं, सब सही हो जाएगा। और देखिए इतना बड़ा असंभव कार्य, जहाँ पे इतने सिम्टम्स, वो इतनी भयंकर बीमारी के दिख रहे थे, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री भी जैसे आपको आपने बताया कुछ ऐसी ही थी, डॉक्टर ने जब पूछा, कहीं ना कहीं वो निराशा हाथ लग रही थी बार बार। मगर देखिए प्रभु की शरण, संकल्प का है, देखिए हमारी वीडियो तो मात्र माध्यम है, कराने वाले प्रभु है। तो वो एक दूसरे के अनुभव देखकर देखिए इंस्पिरेशन ली, आपने सब कुछ कर लिया, संकल्प लिया, दीपमाला कहें, सुंदरकांड पाठ कहें, कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम से आपने प्रभु के नाम का ही जाप किया, उनकी लीला का बखान किया बस, और उनसे प्रार्थना की, और उन्होंने आपके विश्वास की लाज रखी। आपने उस कॉन्फिडेंस से तो बोल दिया कि तू चिंता ना कर, हो जाएगा हो जाएगा। मन में एक होता है ना डर कि भाई बहन है और इतनी बड़ी बीमारी जैसे ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, मगर देखिए प्रभु ने वो विश्वास की लाज रखी, मैं तो यही कहूँ। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया, इतना बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। ये कहीं ना कहीं कहीं लोगों के लिए ये एक वरदान स्वरूप अनुभव है कि वे अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो वे भी प्रभु के शरणागत हो जाए, और प्रभु की शरण में प्रभु पर सौंप दो। जैसे आपने कहा ना, एक भैया आए थे, उनकी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम थी,
वे जी सेशन के बीच में बहुत रोए थे क्योंकि वो फीलिंग्स बता रहे थे अपनी वाइफ के बारे में कि मैं अपनी वाइफ को उस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि अरे ये यही है जो आपको कहा था, जो आपकी बहन को कहा था कि भाई ये सिचुएशन में यही हो सकता है। और लास्ट में उन्होंने भी संकल्प लिया, कोई दवा नहीं, संकल्प लिया, और जैसे जैसे संकल्प आगे बढ़ा वो गांठ कहाँ पे चली गई पता नहीं चला। तो ये देखिए, ये लीला है प्रभु की जो हमारी समझ से परे है। मैं और भी कोई अनुभव हो आपको लगे, हाँ मतलब जीवन में ऐसे परिवर्तन आए हैं जिससे आपका विश्वास और अटूट हुआ है, प्लीज शेयर कर सकते हैं। भैया, इसी में जब मैं ये चल रहा था, जब दीदी का ये चीज थी, तो मैंने जब लास्ट में वो डॉक्टर के पास जानी थी, फिर मैंने अभी 11 दिन का फिर से संकल्प लिया था। ओके। और हाँ, मैंने भी लिया था, मैंने उनको भी कहा था कि तुम भी लो, मैं भी लेती हूँ, जी क्योंकि डर था कि अभी डॉक्टर के पास जाने वाली है 3 दिन में, तो क्या होगा। तो भैया, तीसरे दिन ही वो डॉक्टर के पास गई थी, और तीसरे दिन में ये रिपोर्ट आ गई, तो बहुत। और भैया, मैं जब आपकी वीडियोस देखती थी ना, तो मैं ये मतलब कुछ वीडियोस देख के मुझे बहुत रोना आता था। तो मैं यही कहती थी, बाबा मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार करो कि मैं भी भैया के साथ अपना वीडियो जरूर शेयर करूंगी। मैं ये मेरी बहुत विश थी कि मतलब मेरे साथ भी ये चीज चमत्कार हो, तो मैं आपके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो मेरा, और जैसे ही मेरा जिस दिन भैया संकल्प पूरा हुआ, मैंने आपको उसी दिन मैसेज किया था, क्योंकि मैंने, हाँ, मैंने उसी दिन बाबा को बोला था कि मेरा काम होगा, मतलब ये चीज हो जाएगी, मैं तुरंत भैया को मैसेज करूंगी, और तुरंत, और भैया पता नहीं उस दिन आपका रिप्लाई भी आ गया था, एक दिन बाद ही आ गया था। ओहो, धन्यवाद। तो भैया, ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज थी। मैं भी ये मानती हूँ कि दीदी की वजह से ही शायद मुझे हनुमान जी की भक्ति मिली, क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी। मैंने सब, मतलब कुछ भी, कभी हनुमान जी को मैंने रिलेशन बनाया था, आपकी वीडियो से सीखा था कि मैंने, मेरे बाबा नहीं थे तो मैं उनको बाबा बोलती हूँ, तो मैं उनको बाबा कह के बोलती हूँ कि बाबा बस मुझे कुछ भी नहीं पता, बस जैसा जैसा आप मुझे बताते जा रहे हो मैं वैसा वैसा करती जा रही हूँ। तो अभी लेटेस्ट में भैया, जब मैंने उनको बोला कि दीदी तुम एक बार, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, एक बार फिर तुम जाकर आओ अप्रैल में ही, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाकर आती हूँ। तो भैया, टिकट नहीं मिली थी, वो मेरठ रहती है, मेरठ से ट्रेन नहीं चल रही थी, सैटरडे को कोई ट्रेन नहीं है, तो उनको दिल्ली से जाना पड़ता है, पहले मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से फिर बागेश्वर, छतरपुर पड़ता है, वहां जाने। तो भैया, उनकी टिकट क्लियर नहीं थी भैया, और उनके साथ एक लेडी और गई थी, उनके भी बेटे की तबीयत खराब है, तो वो उस लेडी को लेकर गई कि ये सोचकर, मेरा ये कि मैंने कहा उनको भी लेकर जाओ, जैसे बालाजी ने हमारी सुनी है उनकी भी सुनेंगी, तो उनको लेकर गए वो। तो भैया, टिकट नहीं क्लियर थी, और उन्होंने नॉर्मल जो स्लिप टिकट होती है वो लेकर बैठ गए कि ये सोच रहे कि जैसे भी अब जाना है हमें। और भैया, वो लोग स्लीपर में बैठे, और वो टीटी, वो जिसकी टिकट थी, मतलब वो आया ही नहीं बंदा, ये लोग ऊपर बैठे हुए थे दोनों, और वो बंदा ही नहीं आया, ना टीटी आया। टीटी आया था शायद, दीदी बता रही थी अभी कल ही कि टीटी आया, बट उन्होंने उससे पूछा ही नहीं कि आपकी सीट क्या है, आपका कुछ भी नहीं पूछा, और वो दोनों आराम से पहुंच गए भैया। और दीदी बता रही थी कि ट्रेन में भीड़ भी बहुत, क्राउड भी है, और भैया जब टिकट क्लियर ही नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि मतलब पैसेंजर की सीट तो होगी ही, बट वो पैसेंजर ही नहीं आया भैया। जब व्यवस्था प्रभु करते हैं तो इसमें हमें कोई सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि वे भाव से जा रहे हैं और बड़ी कृपा हुई है उन पर। और यस, आपने, मैंने जैसे कहा, और आपने वो चीज स्वीकार की कि आपकी बहन को माध्य बना के आपको प्रभु की भक्ति इस तरह मिली, क्योंकि भक्ति करते थे पहले भी। जैसे आपने बताया कि मेरे हस्बैंड पहले हनुमान जी को इष्ट देव मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी का समय था, शुरुआती भक्ति थी, मगर ये जो बड़ी आपदा आई आपकी बहन पे, उस समय फिर जो संकल्प लिए, और देखा आपने कि जैसे जैसे आप प्रभु के निकट गए वैसे आपकी इम्प्योरिटीज, आपने नॉनवेज बंद कर दिया। जैसे आपने कहा कि मैं एग्स खाती थी, वो भी छूट गया। देखिए, यही है, प्रभु हमें फिल्टर कर देते हैं विचारों से, शारीरिक रूप से, हर एक चीज से फिल्टर कर देते हैं, और हमारा विश्वास इसलिए बढ़ता है। आप कितने कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो अपनी बहन को बता रहे थे कि नहीं तू चिंता ना कर, वो बल प्रभु ही दे रहे थे आपको बोलने के लिए। तो ये उनकी उनकी लीला अपार है। मैं तो यही कहूंगा, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, काफी इंस्पिरेशनल रहे, काफी इंस्पिरेशनल जर्नी है जहाँ पे इतना बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ चीजें तो आपने कही, मगर फिर भी एक बात पूछूंगा। जैसे
आपके अनुभव बहुत अद्भुत थे। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या मोटिवेशन मिला? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपकी वीडियो 2022 से देख रही हूँ। ओके। 2022 से देख रही हूँ और मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ भैया। मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ और जहाँ मुझे जो लगता है कि हाँ मुझे ये चीज जो मैं कर सकती हूँ, जिस भी भक्त से मेरे को सीखने को मिलता है कि यार ये चीज मैं कर सकती हूँ, वो मैं अडॉप्ट करती हूँ। मैं उन दीदी को भी बताती हूँ कि तुम ये चीज करो। जी। मैंने आपको बताया ना, मैंने पूरी जो भी भक्ति सीखी भैया सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो से। अदरवाइज हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम ये करो, हमने सिर्फ और आपकी वीडियो से ही सीखा है। धन्यवाद बहन। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं। मैंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, मात्र सरल भक्ति का ही प्रचार किया और यही प्रभु को ज्यादा पसंद है। आप भाव से जुड़े, सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें जो आपने किया, चालीसा के पाठ किए, सुंदरकांड के पाठ किए, दीपमाला की, संकल्प लिया। सरल भक्ति है, ना तंत्र मंत्र टोटका, नहीं कुछ नहीं, बस सरल भक्ति भाव से सरेंडर हो जाइए, प्रभु आपकी अवश्य सुनेंगे। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे बहन। थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मैंने पूरी इस 9 महीने की जर्नी में बस मेरे मुंह से ज्यादातर हमेशा यही निकलता था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो भैया इसी चीज को मैंने अपने लाइफ में उतारा है भैया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति ऐसा मानो कि मंत्र के समान ही है। मतलब सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा कहें, नासे रोग हरे सब पीरा कहें, या संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत भैया बलबीरा। मैंने संकट कटे मिटे सब पीरा मैंने ही बनाया था इस दौरान। ओह धन्यवाद। देखिए यही तो है ना, दिन ब दिन जैसे आपने पहला कदम लिया, अभी कहीं ना कहीं किसी को भी निमित्त बनाकर आपकी भक्ति और बढ़ा रहे हैं प्रभु। कितनी बड़ी बात है। दिन ब दिन आपका विश्वास बढ़ते जा रहा है। बस प्रभु है ना, अभी मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आपका विश्वास प्रभु पर ऐसे ही बढ़ता रहे, यही प्रार्थना है बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया।